कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने चुनाव तारीख के ऐलान पर चुनाव आयोग का आभार जताया है। बीजेपी के चुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर निशाना भी साधा। जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। देखिए, मेरा कोई निजी विचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है तारीखों के लिए, परंतु उसमें एक मिस्टेक जरूर थी। हम तो पहले मांग ही कर रहे थे कि ये लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो, परंतु बीजेपी को कोई लालच था कि सेंटर में इनकी 400 पार सीटें आएंगी, जो हमें तो पता था नहीं आएंगी। और इसके बाद ये चाहते थे कि उसके हरियाणा सरकार उस प्रभाव से हरियाणा सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वो ये जब लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाए तो ताबड़तोड़ घोषणाएं करके, उनको पता थी कि वो घोषणाएं एक भी पूरी नहीं होंगी। तो उनकी जब डिलीवरी का टाइम आया और जब कर्मचारी सड़क पे आ गए, सारे हम कांग्रेस के नेता, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने यात्रा शुरू कर दी। भूपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा शुरू होने वाली थी और भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरियाणा में यात्रा ही कर रहे थे। तो उन यात्राओं की सफलता से घबरा करके और कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके इन्होंने 1 महीने पहले चुनाव आयोग को सरकार ने जब रिक्वेस्ट की होगी या सरकार के अधिकारियों ने रिक्वेस्ट की होगी, कोई ना कोई तो कार्यप्रणाली सरकार की होगी ना, जिससे चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया। वरना हम लोकसभा से के साथ कह रहे थे, जब क्यों नहीं किया? और पितृपक्ष में इन्होंने डिक्लेयर किया। मैंने तो पीछे कहा कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में की परंपरा में नहीं किए जाते, लेकिन ये सनातन विरोधी सरकार जो अपने आप को सनातन होने का ढोंग रचती है, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ कि आप कैसे सनातनी हो कि आपने मलमास में राम मंदिर के कार्य किए, जो जिसके अंदर अब पानी टपक रहा है, और आप अब जो है मलमास पितृपक्ष के अंदर आप चुनाव करा रहे हो। क्या ये चाहते हैं कि भाजपा का हम तर्पण करें और उसको प्रभावित करके आए गंगा जी में? तो ये गलत निर्णय है। ठीक है, तारीख चेंज करने की इन्होंने अब चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब जब पूरा प्रदेश चुनाव की ओर जा चुका है तो हम अब तारीख नहीं बढ़ाना चाहते। जिस दिन डिक्लेयर हुई थी उसी दिन हमने डिमांड किया था। इन्हें सेम डे इस पर विचार करना चाहिए था। अब इनको लग रहा है कि हार रहे हैं, कर्मचारी अब हड़ताल पे आ गए हैं, तो उस डर को हटाने के लिए इस तारीख को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इसको तुरंत की तुरंत एज इट इज रखा जाए और चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसको अब रोका ना जाए।